आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में कविवर बिहारी जी द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार के चौथे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं पहले हम लोग इन सभी शब्दों का सरल अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। बतरस, देखिए बतरस माने बातचीत करने के आनंद के, बातचीत करने के आनंद के। लालच, लालच यानी लालच में, बातचीत करने के आनंद के लालच में। लाल की मतलब श्री कृष्ण की, लाल की मतलब श्री कृष्ण की। मुरली, मुरली यानी कि बांसुरी, मुरली यानी कि बांसुरी। धरी, धरी मतलब रख दी, धरना रख दी। लुकाई, लुकाई माने छिपाकर, लुकाई माने छिपाकर। सौंह करें, देखिए सौंह करें मतलब कसम खाने लगती हैं, सौगंध खाने लगती हैं, शपथ लेने लगती हैं, चाहे जो आप एक कह के व्याख्या कर सकते हैं। भावहन हंसें, देखिए भावहन हंसें मतलब भावें हंसने लगती हैं। राधा जी के लिए आया है कि उनकी भावें हंसने लगती हैं। दैन कहें, देखिए दैन कहें मतलब देने के लिए कहते हैं, श्री कृष्ण के लिए आया है, देने के लिए कहते हैं यानी कि मांगते हैं। नट जाय, देखिए नट जाय मतलब मना कर देती हैं या इनकार कर देती हैं, जो आपको अच्छा लगे एक लेके व्याख्या कर लीजिए। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल कर के लिखेंगे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। यदि आप कला वर्ग के विद्यार्थी हैं तो लिखेंगे हिंदी, यदि साइंस वर्ग के विद्यार्थी हैं तो लिखेंगे सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति एवं श्रृंगार शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कविवर बिहारी जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी जी ने राधा जी की प्रेम पूर्ण मुद्राओं का वर्णन किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को इस दोहे की, इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है। तो देखिए एक बार मैं इस दोहे की व्याख्या आपको साधारण रूप से बता देता हूँ, आप सुन लीजिए कि आखिर इस दोहे में है क्या, इस पद्यांश में है क्या। उसके बाद जब दोबारा हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसकी व्याख्या को सीखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग साधारण तरीके से जान लेते हैं कि आखिर इस दोहे में, इस पद्यांश में है क्या। तो देखिए इस दोहे में है क्या कि जो राधा जी हैं वो श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखती हैं, द्वेष की भावना रखती हैं।
क्योंकि जो श्री कृष्ण हैं हमेशा बांसुरी बजाते रहते हैं। ऐसे में राधा जी से उनकी बातचीत बहुत ही कम होती है और राधा जी चाहती हैं कि श्री कृष्ण उनसे देर तक बात करें, जिससे उनको आनंद की प्राप्ति हो सके, राधा जी को आनंद की प्राप्ति हो सके। तो वो करती क्या है, वही इस दोहे में दिया गया है। तो आप एक बार दोहे को देखिए। तो राधा जी करती क्या है कि श्री कृष्ण जी से बातचीत करने के आनंद के लालच में श्री कृष्ण की बांसुरी को छिपा करके रख देती हैं। और जब श्री कृष्ण राधा जी से पूछते हैं कि क्या बांसुरी तुम्हारे पास है, तब राधा जी सौगंध खाने लगती हैं, कसम खाने लगती हैं कि बांसुरी मेरे पास नहीं है। लेकिन उनकी जो भौहें हैं, जो उनके आँख के ऊपर जो उनकी भौहें हैं, वो हंसने लगती हैं, जिससे श्री कृष्ण को स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि बांसुरी राधा जी के पास ही है। और जब वो राधा जी से बांसुरी को देने के लिए कहते हैं तो राधा जी मना कर देती हैं, इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि बांसुरी मेरे पास नहीं है। और ये क्रम देर तक चलता रहता है। श्री कृष्ण बांसुरी को मांगते हैं, राधा जी इनकार कर देती हैं और इस बहाने जो राधा जी हैं वो देर तक श्री कृष्ण जी से बातचीत करने के आनंद को प्राप्त करती हैं। देखिए, बस यही चीज़ इस दोहे में कही गई है। तो चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों के माध्यम से इसकी व्याख्या को सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ करके लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी जी कहते हैं कि राधा जी। अब आ जाइए दोहे पर। राधा जी बातचीत करने के आनंद के, बतरस बातचीत करने के आनंद के लालच में श्री कृष्ण की, लाल की श्री कृष्ण की, बातचीत करने के आनंद के लालच में श्री कृष्ण की बांसुरी को, मुरली बांसुरी को छिपाकर, लुकाए छिपाकर, श्री कृष्ण की बांसुरी को छिपाकर रख देती हैं। अब आपको थोड़ा सा अपने से जोड़ के लिखना है, रख देती हैं। श्री कृष्ण जब राधा से पूछते हैं कि क्या बांसुरी तुम्हारे पास है, इतना आपको अपने से लिखना है। फिर से सुनिए। श्री कृष्ण जब राधा से पूछते हैं कि क्या बांसुरी तुम्हारे पास है, तब राधा जी, फिर आ जाए लाइन पर, तब राधा जी सौगंध खाने लगती हैं कि बांसुरी मेरे पास नहीं है, किंतु उनकी भौहें, भौहें, किंतु उनकी भौहें हंसने लगती हैं, हंसने लगती हैं, किंतु उनकी भौहें हंसने लगती हैं। फिर आपको थोड़ा सा लिखना है, जिससे स्पष्ट पता चल जाता है कि बांसुरी उन्हीं के पास है। और जब वे राधा से बांसुरी को देने के लिए कहते हैं तो राधा जी इनकार कर देती हैं, या आप कह सकते हैं मना कर देती हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और थोड़ा सा और जोड़ के लिखेंगे, यह क्रम देर तक चलता रहता है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर कहीं नहीं समझ में आया है तो समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी जी कहते हैं कि राधा जी। अब आ जाइए दोहे पर। राधा जी बातचीत करने के आनंद के लालच में श्री कृष्ण की बांसुरी को छिपा कर रख देती हैं। मैंने कहा थोड़ा सा अपने से जोड़िए। श्री कृष्ण जब राधा से पूछते हैं कि
क्या बांसुरी तुम्हारे पास है? तब राधा जी सौगंध खाने लगती हैं कि बांसुरी मेरे पास नहीं है, किंतु उनकी भौहें हंसने लगती हैं। फिर थोड़ा सा लिखेंगे, जिससे स्पष्ट पता चल जाता है कि बांसुरी उन्हीं के पास है। और जब श्री कृष्ण बांसुरी को देने के लिए कहते हैं तो राधा जी मना कर देती हैं। मैंने कहा या तो कह सकते हैं इनकार कर देती हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और फिर थोड़ा सा लिखेंगे, यह क्रम देर तक चलता रहता है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस दोहे का काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो देखिए, यदि रस की बात की जाए तो इसमें संयोग श्रृंगार रस है। यदि छंद की बात की जाए तो दोहा है। अलंकार इसमें अनुप्रास है। भाषा इसकी ब्रज है। शैली इसकी मुक्तक है। गुण इसमें माधुर्य है और शब्द शक्ति इसमें व्यंजना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को भी देख लेते हैं। देखिए, आपकी परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने 5 प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण की मुरली किसने और क्यों छिपा दी? तो बहुत ही सरल है। श्री कृष्ण की मुरली राधा जी ने छिपा दी क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण जी से बातचीत करके आनंद की प्राप्ति करनी थी। तो वाक्य आप चाहे जैसे बना लीजिए। ठीक है। मुरली छिपाने के पीछे राधा के किस भाव का संकेत मिलता है? तो देखिए, मैंने बताया था कि मुरली छिपाने के पीछे राधा जी का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव का संकेत मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे का प्रसंग लिखिए। तो मैंने आपको प्रसंग बताया है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपने देखा था कि दोहे में कहाँ रेखा खींची है, उसकी व्याख्या लिख दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पूरी व्याख्या बता दी है। अगला है, श्री कृष्ण को कैसे पता चलता है कि बांसुरी राधा जी के पास ही है? तो आप लिखेंगे, मैंने बताया है कि राधा जी की भौहें जब हंसने लगती हैं तो श्री कृष्ण को पता चल जाता है कि बांसुरी राधा जी के पास ही है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से आपको बात कुछ न कुछ समझ में ज़रूर आई होगी।